नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन विभूते। आई एम लिवर एक्सपर्ट फ्रॉम पुणे। दोस्तों, अभी तक हमने लिवर ट्रांसप्लांट की श्रृंखला में लिवर ट्रांसप्लांट कैसे होता है, लिवर ट्रांसप्लांट के बाद की रिकवरी कैसे होती है, इसके बारे में हमने डिटेल में जाना है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिवर ट्रांसप्लांट के बाद 3 महीने से 1 साल और उसके आगे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम कैसी लाइफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हमारे टीम से हमें क्या क्या सपोर्ट चाहिए, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो। जब भी आप 3 महीने के बाद लिवर ट्रांसप्लांट टीम से आप जब फॉलो अप करते हो तो ये आपको पूछना है कि आपकी ट्रांसप्लांट के बाद की रिकवरी कैसी है, आपके रिपोर्ट कैसे हैं और आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ आप कुछ चेंज कर सकते हैं या क्वालिटी ऑफ लाइफ आप कैसे जी सकते हैं। तो उसके अंदर आपको ये भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको क्या खाना है, क्या पीना है, आप जो भी आपका जॉब है वो आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्या क्या प्रिकॉशंस आप लेना है, आप ट्रैवल के दौरान क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है, ये सारी चीजें आपको 3rd मंथ के फॉलोअप में आपको पूछना जरूरी है। यदि आपकी ट्रांसप्लांट के बाद रिकवरी नॉर्मल है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके डॉक्टर आपको जॉब या जो भी वर्क है वो करने की परमिशन दे सकते हैं। लेकिन उनको ये भी पूछना है कि जब आप जब ट्रैवल करते हो या जो भी आप जॉब करते हो, कुछ मेडिसिन आप मिस होते हैं तो आपको वो मिस्ड मेडिसिन का आपको कैसे ख्याल रखना है, इमीडिएटली लेना है या बाद में लेना है, वो आपके जो कौन से मेडिसिन आपके मिस हुए हैं उसके ऊपर या उस पे डिपेंड होता है, लेकिन डॉक्टर से पूछ कर ही लेना है। उसके बाद आता है आपका ब्लड या लैब शेड्यूल। कभी कभार आपके जॉब प्रोफाइल के कारण आप समय पर आप टेस्ट नहीं कर पाते हो तो आपको डॉक्टर को एक पूछना है कि क्या आप 1 या 2 दिन पहले या उसके बाद आप ये टेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कुछ टेस्ट ऐसे हैं कि वो टाइम पे होना जरूरी है, टाइम पे उसके रिजल्ट मिलना जरूरी है, उसके हिसाब से मेडिसिन चेंजेस होते हैं। तो ये डिसीजन लैब का और मेडिसिन का आपके ट्रांसप्लांट टीम को जरूर बताना है। तो हमारे सेंटर में ये मेडिसिन मिस ना हो, इसीलिए हम जैसे आप इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि हम एक बॉक्स दे देते हैं कि जिसमें मंडे टू संडे वो बॉक्स के अंदर टैबलेट्स भरे होते हैं। उसमें मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग डोज के हिसाब से वो टैबलेट्स होते हैं और वो आपको हमेशा आपके साथ कैरी करना है। और ये जब आप ऐसे करते हो तो आपका कॉम्प्लायंस बढ़ता है, आपको ध्यान रखने में ज़्यादा मुसीबत नहीं आती है। और एक चीज़ आप कर सकते हो, आप आपके मोबाइल में, स्मार्टफोन में आप रिमाइंडर भी लगा सकते हो कि ताकि आप कोई मेडिसिन मिस ना हो। और एक बात आपको 3 महीने से लाइफ लॉन्ग आपको याद रखना बहुत जरूरी है, आपका फॉलोअप बाकी पेशेंट से कभी कभार अलग हो सकता है। जिस वजह से भी आपका लिवर खराब हुआ है, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, कैंसर इन द लिवर मींस HCC, ऑटोइम्यून है, और उसके कारण के हिसाब से आपका फॉलोअप अलग अलग हो सकता है। कुछ टेस्ट आपको ज्यादा करने पड़ सकते हैं, कुछ टैबलेट्स आपको एड ऑन हो सकता है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि आपको 3 या 4 मेडिसिन आपको 1 साल तक दिए जा सकते हैं। यदि आपको हेपेटाइटिस बी है, सी है और कुछ बीमारी की वजह है तो आपको 1-2 टैबलेट आगे या पीछे हो सकता है। वो टैबलेट टाइम पे लेना बहुत जरूरी है। यदि आपको शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है या कोई भी बीमारी है तो उसको कंट्रोल में रखना जरूरी है, क्योंकि उस मेडिसिन के वजह से भी आपको लिवर पे असर हो सकता है, क्योंकि हर एक मेडिसिन लिवर में ही प्रोसेस होता है, मेटाबोलाइज होता है। जितना आप ज़्यादा मेडिसिन दोगे उतने वो नया लिवर को भी ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। तो कम मेडिसिन, एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको अपनाना है। तो आपको एक ध्यान में रखना है कि ये आपका रीबर्थ है और ये जो रीबर्थ है आपको एक नए अंदाज से जीना है। आपको ये कभी नहीं भूलना है कि आपको जीने के लिए किसी ने बहुत मेहनत की है, किसी ने आपकी जान को भी गंवाया है, लिविंग डोनर है तो उन्होंने भी रिस्क उठा के आपको जिंदगी दी है। तो ये चीज़ें आपको कभी भूलना नहीं है, ये आपको हमेशा याद रखना है। और जब जब आपको कोई भी परेशानी है, जब जब कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तब आपकी ट्रांसप्लांट टीम आपको उसमें मदद करेगी। आपको मदद लेना है और गलत तरीके से आपका जो लाइफस्टाइल है वो आपके खान पान से आपको खराब नहीं करना है, नए लीवर को आपको खराब नहीं करना है। जब भी आप एक स्ट्रिक्ट
फॉलो अप रखते हो, टाइम पे टैबलेट लेते हो, ब्लड टेस्ट समय पे होते हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि 1 साल के बाद भी आप एक कंप्लीटली नॉर्मल एक क्वालिटी ऑफ लाइफ आप जी सकते हो। आपको ट्रांसप्लांट के बाद 1 या 2 मेडिसिन आपको लाइफ लॉन्ग रहेंगे, वो भी चीज़ आपको समझने, उसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं वो भी आपको समझना जरूरी है कि क्योंकि ट्रांसप्लांट टीम कभी बहुत बिजी हो सकती है। आपको हर चीज़ में हर टाइम पे आपको छोटी छोटी चीज़ें में मदद कभी कभार नहीं होती है, लेकिन वो चीज़ें आपको समझना जरूरी है। और जब भी आपको ऐसा कभी लगता है तो आपको ट्रांसप्लांट टीम को आपको याद दिलाना जरूरी है, ना कि ट्रांसप्लांट टीम को ये सारी चीज़ें पे मॉनिटर करना मुश्किल होता है। तो एट द एंड जब भी आपको कोई बुखार है, फीवर है, पेन है या कोई भी समस्या है तो आपको ट्रांसप्लांट टीम से आपको कांटेक्ट करना है। जो भी आपके नज़दीक फिजिशियन है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, हिपेटोलॉजिस्ट है, उनसे भी आपको मिलना है। और जो भी ट्रांसप्लांट की टीम है वो उनके मदद से आपको वो ट्रीटमेंट, सही ट्रीटमेंट आपको दे सकते हैं, या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो सही समय पे सही ट्रीटमेंट से आप फिर से ठीक हो सकते हो। तो याद रहे, एक क्वालिटी लाइफ जीने के लिए एक अच्छा लीवर की जरूरत होती है, और अच्छा लीवर मेंटेन करने के लिए आपको समय पे मेडिसिन लेना, समय पे ब्लड टेस्ट करना, एक हेल्दी डाइट खाना और एक्सरसाइज करना जरूरी है। आपको लिवर ट्रांसप्लांट के रिकवरी के बारे में और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। मैं और मेरी टीम आप तक पहुंचने की कोशिश जरूर करेंगे। धन्यवाद।